हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज आइडेम्पोटेंट एलिमेंट, व्हाट इज बूलियन रिंग एंड व्हाट इज निलपोटेंट एलिमेंट। तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। तो सिलसिलेवार तरीके से हम स्टार्ट करेंगे क्रमबद्ध तरीके से। तो क्रमबद्ध तरीके से तो पहली डेफिनेशन है हमारी आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। सो एन एलिमेंट x, an element x in a ring R is said to be an element x in a ring R is said to be idempotent if x square is equal to x. सो कोई भी एलिमेंट रिंग का अगर इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है देन हम कहते हैं कि वो एलिमेंट आइडेम्पोटेंट है। अब आपको ये जो एक्स स्क्वायर है, दिस इज एक्स स्क्वायर इज एक्स डॉट एक्स, राइट। तो ये जो आपको डॉट यहाँ पे दिख रहा है, दिस डॉट इज सेकेंड ऑपरेशन ऑफ द रिंग। जैसे रिंग है आर प्लस एंड डॉट, तो ये वाला डॉट रहा सेकेंड ऑपरेशन ऑफ द रिंग की रिस्पेक्ट में। अगर कोई एलिमेंट ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, देन उस रिंग को हम कहते हैं आइडेम्पोटेंट। उस एलिमेंट को हम कहते हैं, नॉट रिंग, इट इज एलिमेंट प्रॉपर्टी, राइट। तो उस हम एलिमेंट को कहते हैं आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहूं तो Z2 आप रिंग ले लो। ये आ गया हमारे पास Z2 रिंग। तो Z2 में सिर्फ दो एलिमेंट होते हैं, 0 एंड 1। दीज आर क्लासेस। तो 0 स्क्वायर 0, 1 स्क्वायर 1। सो 0 एंड 1 आर आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स ऑफ दिस रिंग, ठीक है। अगला एग्जांपल आप देख लो, सेट ऑफ इंटीजर्स का। ये हम रिंग कंसिडर कर रहे हैं। ये रहे इसके दो ऑपरेशंस। 0 स्क्वायर इज 0, 0 स्क्वायर इज 0 एंड 1 स्क्वायर इज 1, राइट। सो 0 एंड 1 आर आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स। रेस्ट एलिमेंट्स आर नॉट आइडेम्पोटेंट, है ना। जैसे 2 स्क्वायर इज 4 विच इज नॉट इक्वल टू 2, 3 square is 9 which is not equal to 3. So 2 and 4 are not idempotent elements, whereas 0 and 1 are idempotent elements. चलिए कुछ और एग्जांपल्स को हम बाद में देखते हैं। पहले हम बूलियन रिंग की डेफिनेशंस को पढ़ लेते हैं। व्हाट इज बूलियन रिंग? बूलियन रिंग इज एसोसिएटेड विद आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। अगर किसी रिंग के सारे एलिमेंट्स जो है वो आइडेम्पोटेंट हो जाएं, देन उस रिंग को हम कहते हैं बूलियन रिंग। फिर से सुन लो, a ring R is said to be Boolean. A ring R is called a Boolean ring if every element of R is idempotent, ठीक है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ आर इज, दैट इज, अगर हम इसको इस तरह से लिखना चाहें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। अगर रिंग का हर एक एलिमेंट आइडेम्पोटेंट हो जाए, देन उस केस में उस रिंग को हम एक नए नाम से पुकारते हैं, उस रिंग को हम नया नाम देते हैं। उस रिंग का एक नया नाम क्या होगा? बूलियन रिंग। तो देखो, ये जो मैंने ऊपर रिंग डिस्कस किया है सेट ऑफ इंटीजर्स वाला, दिस इज नॉट बूलियन रिंग। ये बूलियन रिंग नहीं है। क्यों नहीं है बूलियन रिंग? क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट जो है वो आइडेम्पोटेंट नहीं है। जैसे 2 है, 2 इज नॉट आइडेम्पोटेंट, बट इसकी डेफिनेशन ये कह रही है कि हर एक एलिमेंट जो है वो आइडेम्पोटेंट होना चाहिए। सो दिस इज नॉट, वेयर एज दिस Z2, दिस इज बूलियन रिंग, क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट क्या है? इसका हर एक एलिमेंट
आइडेम्पोटेंट. सो दिस इज बुलियन रिंग. ठीक, समझ गए. नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी निलपोटेंट एलिमेंट. सो एन element X in a ring, an element X in a ring R is called nilpotent. An element X in a ring R is called nilpotent if X raised to the power n is 0 for some positive integer n. ठीक है, एक्स एन आपको पता है x डॉट 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 एक्स एन टाइम्स. ठीक, तो दिस मस्ट बी 0 एंड तब हम उस एलिमेंट को कहते हैं अडेम्पोटेंट, सॉरी उसको कहते हैं निलपोटेंट एलिमेंट. इफ n is least such that xn is 0, then n is called degree. Then n is called degree of nilpotency. Then n is called degree of nilpotency. जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा. अगर हम इस रिंग को कंसिडर करें m2 over r, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो गया और ये सॉरी ये हो गया मैट्रिक्स एडिशन, ये मैट्रिक्स एडिशन हो गया और ये हो गया सेकंड ऑप्शन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, सो ये रिंग आ गया आपके पास. इस रिंग का हम ये एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं 0 1 0 0. ठीक, ए स्क्वायर कैलकुलेट करो तो 0 1 0 0 0 1 0 0. इसको क्योंकि हमारा सेकंड ऑपरेशन क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज आवर सेकंड ऑपरेशन. 0 0 0 1 0, फर्स्ट एलिमेंट 0 0 1 0 1 0 0 एंड नेक्स्ट टू एलिमेंट्स आर आल्सो 0. तो ये आ गया आपके पास 0. सो दिस एलिमेंट इज nilpotent एलिमेंट, राइट. दिस एलिमेंट इज nilpotent. अच्छा, अगर हम इसकी डिग्री ऑफ nilpotency को फाइंड करने की कोशिश करें तो इसकी डिग्री क्या आएगी 2. इसकी डिग्री ऑफ nilpotency होगी 2, है ना, क्योंकि ए की पहली पावर क्या है, दैट इज नॉन जीरो. ए की सेकेंड पावर पे हमें 0 मिल रहा है और दिस इज द लीस्ट पावर. ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर से पहले ए इज नॉट 0. आगे भी, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आगे ए की पावर्स जो है वो 0, फिर से सुन लो, आई एम नॉट सेइंग कि आगे आने वाली जो ए की पावर्स होंगी वो 0 नहीं होंगी. ठीक, जैसे A4 हमें 0 मिलेगा, A4 0 मिलेगा, बट 4 जो है दैट इज नॉट डिग्री ऑफ nilpotency. डिग्री क्या है, ये देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इफ n इज लीस्ट सच पॉजिटिव इंटीजर, इफ n इज लीस्ट सच पॉजिटिव इंटीजर, इफ n इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, if n is least positive integer such that xn is 0, तो उस n को हम कहते हैं डिग्री ऑफ nilpotency. ठीक है, आई होप ये डेफिनेशंस जो होंगी वो आपको क्लियर होंगी. व्हाट इज आइडेम्पोटेंट एलिमेंट, इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, अगर कोई एलिमेंट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है देन दैट एलिमेंट इज आइडेम्पोटेंट. अगर रिंग के सारे एलिमेंट्स उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को, तो वो रिंग हो जाएगा बुलियन रिंग. nilpotent एलिमेंट रिंग का क्या होता है, इफ x सम पावर, x की कोई पावर जो है वो 0 हो जाए और वो पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव. ठीक है, पावर क्या, देखो फिर से देखो, x की यहाँ पे पॉजिटिव पावर दैट शुड बी 0, सम पॉजिटिव पावर, सम पॉजिटिव पावर. x की सम पॉजिटिव पावर 0 हो जाए तो हम कहते हैं
दिस एक्स इज निलपोटेंट एलिमेंट। ठीक, तो ये 3 हमारी डेफिनेशंस थी कि निलपोटेंट एलिमेंट क्या होता है, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट क्या होता है और बुलियन रिंग क्या होता है। तो अगर किसी को भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट को पोस्ट कर सकता है, मैं उसका जवाब दे दूंगा अगर मुझे टाइम मिला तो। टिल देन अगली वीडियो में हम नए डाउट के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके समक्ष पेश होंगे। तब तक गुड बाय।